हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 तक का डिस्कशन किया जा चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा जा चुका है। देखिए, इसको आपको प्रूफ करना है पाई, लेकिन सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एक स्टेप, तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि हम लोग को प्रूफ कितना करना है। देखिए, इसको आप इतना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 और इक्वल टू, देखिए यहां पर 4 है, तो जब 4 को इसके नीचे भेजेंगे तो आपको ये बटा में चला जाएगा, मीन्स π/4 हो जाएगा। तो एक तरह से ये अब आपको क्लियर क्वेश्चन दिख रहा है कि इतना इक्वल टू π/4 हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। और इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन का प्रूफ किया जा चुका है, तो आइए इसको भी प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। अब LHS में देखिए आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। देखिए आप ध्यान से, एक साइन में दिया गया है और एक कॉस में दिया है। तो आप जानते हैं जो भी फॉर्मूला आप सीखे हुए हैं, या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में या टेन के फॉर्म में, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस में दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि या तो आप यहां पर साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन के जब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कॉस इनवर्स 2/√5 को साइन के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या अगर आप कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो साइन इनवर्स 1/√10 को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो जिसका आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं उस फॉर्म में आप चेंज कीजिए और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और जो पार्ट हम लोग को प्रूफ करना है वो आपका मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले लेट इसको मान लेंगे थीटा, क्योंकि आपको बताए थे कि कोई भी ITF हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको थीटा मानेंगे। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√10। अब यहां से आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/√10। और आप तो जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। इस फॉर्मूला का बहुत बार यूज हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर P इक्वल टू 1 है और H इक्वल टू √10 है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ से B, क्योंकि कॉस में B का जरूरत पड़ता है, मीन्स आधार का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से B निकालेंगे। तो B इक्वल टू होगा √H² - P²। तो आप देख रहे हैं कि H का वैल्यू है √10, तो लिख सकते हैं √10 का होल स्क्वायर, और माइनस P का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहां से इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा 10, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल मिल जाएगा आपको 3। मीन्स हम लोग को B का वैल्यू मिल गया 3। अब हम लोग को निकालना है कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है। अब इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू B का वैल्यू आपको 3 मिला है, तो इस पर रख लीजिए 3/H का वैल्यू √10 है, तो इसको लिख सकते हैं √10। तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इस प्रकार यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/√10 हो जाएगा। तो देखिए आप क्या किए कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√10 था, तो हम लोग को कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो आपको बताए थे कि साइन इनवर्स 1/√10 को कॉस में चेंज कीजिए। तो देखिए इसको थीटा मानते हुए यहां से बेसिक फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को लिखते हैं साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। अब आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√10 की जगह पर आप पुट कर देंगे इतना, क्योंकि कॉस में इतना वैल्यू निकाले हुए हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3/√10 प्लस
कॉस इनवर्स 2/√5, इतना आप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स। देखिए ध्यान से, जब प्लस होता है तो फॉर्मूला को माइनस में लिखते हैं, ऐसे साइड में नहीं होता है, सिर्फ कॉस में होता है। जब प्लस लेंगे तो फॉर्मूला को माइनस में लिखेंगे और जब माइनस लेंगे तो फॉर्मूला को प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूला को माइनस में लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो बस आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x का काम 3/√10 कर रहा है और y का काम 2/√5 कर रहा है। तो आपको सिर्फ x y की जगह इसके वैल्यू को पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो पार्ट हम लोग को प्रूव करना है वो आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस इनवर्स x क्या है 3/√10 इंटू y क्या है 2/√5, ठीक है, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है 3/√10 का होल स्क्वायर और इंटू √1 माइनस y क्या है 2/√5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉस इनवर्स इसको लिख सकते हैं 3 गुना 6 ये इसको लिख सकते हैं √50। देखिए √10 इंटू √5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा √50 माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस, देखिए 3/√10 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर है और फिर √10 का भी स्क्वायर है। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 और √10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 10, क्योंकि रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर होता है वही आपको मिल जाएगा इंटू √1 माइनस, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। कॉस इनवर्स 6 अच्छा √50 को लिख सकते हैं √25 गुने 2 लिख सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 10, तो यहाँ पर मिलेगा 10 माइनस 9। जब यहाँ पे बटा का घटाव बनाएंगे तो 10 माइनस 9 हो जाएगा का रूट और इंटू यहाँ पर हो जाएगा रूट, इसका भी एलसीएम 5 हो जाएगा और 5 माइनस 4 हो जाएगा। कॉस इनवर्स और अब देखिए 6 बटा अच्छा और यहाँ पे √25 इंटू 2 है तो आप तो जानते हैं कि 25 का वर्गमूल होता है 5 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 और √2, यानी 25 का 5 हो जाएगा और √2 का नहीं निकल पाएगा तो इसको √2 ही रहने देंगे माइनस। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा 1/10 हो जाएगा इसका रूट इंटू 5 में से 4 गया 5 में से 4 गया 1 होगा तो 1 और बटा 5 का ये रूट हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 6/5√2 माइनस। अब देखिए जब इसका रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा अपॉन 10 का तो रूट नहीं निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं √10 इंटू फिर इसी टाइप से 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 5 का नहीं निकल पाएगा तो इसको लिख सकते हैं √5, इतना तो लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे देखा जाए। कॉस इनवर्स 6/5√2 माइनस। अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि √10 और √5 है तो जब दोनों को गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/√50, इतना मिल जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉस इनवर्स 6/5√2 माइनस 50 को, जैसे कि यहाँ पर 50 को लिखे थे 25 गुने 2 और इसका रूट जब निकाले थे तो 5√2 मिला, तो उसी टाइप से 25 यहाँ पर √50 का मिल जाएगा 5√2 मिल जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कॉस इनवर्स इसके एलसीएम हो जाएगा 5√2, देखिए दोनों का हर सेम है तो इसका एलसीएम 5√2 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 6 - 1
अब आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 6 में से 1 जाएगा, आपका मिल जाएगा 5/5√2, ये आपको मिलेगा। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, ये आपको मिलेगा। और इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और आप जानते हैं कि कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि कॉस 45 डिग्री मीन्स रेडियन में जिसको π/4 लिखते हैं, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो यहां से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा π/4। यही हम लोग को RHS में लाना था, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, और इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे अगर, तो आपका ये टोटल चीज जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी, जैसे कि आप ITF पढ़ रहे हैं, तो कभी भी इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसमें जितना भी कंसेप्ट बताया गया है, जितना भी फॉर्मूला बताया गया है, टोटल फॉर्मूला को सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठिए। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का 2। देखिए 9 के 2 में दिया गया है cos 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल में हम लोग को प्रूफ करना है 1 - 2x²। देखिए बहुत ही आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपके बोर्ड में। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे LHS लेंगे। LHS में दिया गया है cos 2 साइन इनवर्स x, ये आपको दिया गया है। तुम लोग कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपको तरीका बताया जा चुका है कि कहीं पर भी अगर आपको ITF दिखाई दे, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिखाई दे, तो उसको सबसे पहले आप मानेंगे थीटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स x दिखाई दे रहा है, तो इसको सबसे पहले आप मान लीजिए थीटा। तो लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू x, इतना तो लिख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब cos 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स को क्या माने आप थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा cos 2 थीटा। जब साइन इनवर्स x के ऊपर थीटा रखेंगे तो आपको मिल जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, आपको 11th क्लास में बताया गया था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन cos के रूप में होता है, सिर्फ साइन के रूप में होता है, सिर्फ cos के रूप में होता है। मींस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 रूप में होता है, tan के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 रूप के बारे में बात करेंगे। साइन cos, सिर्फ साइन, सिर्फ cos। तो देखिए यहाँ पर जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, साइन cos के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, या फिर सिर्फ साइन के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, या फिर सिर्फ cos के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको जो वैल्यू पता है साइन थीटा बराबर x, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो यहां से cos 2 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ हम लोग अप्लाई करेंगे साइन वाला, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू पता है, वहां पर साइन थीटा आएगा तो उसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे 1 - 2 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है x है, तो यहां पर रख देंगे x, तो 1 - 2 x²। तो यही तो पार्ट हम लोग को प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। ठीक है, देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos साइन के रूप में होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। सिर्फ साइन के रूप में होता है, अभी हम लोग अप्लाई किए हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ cos के फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये तीनों बराबर होता है cos 2 थीटा के। तो जहां पर जिसका वैल्यू पता रहता है उस फॉर्म में हम लोग cos 2 थीटा के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और वहां पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 9 का 3 नंबर में। देखिए आपको क्या दिया है, कॉस और ब्रैकेट में दिया है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसके इक्वल में प्रूव करना है 0। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे दे दिया है प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेंगे। तो एलएचएस में दिया गया आपको कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पुट करने वाले हैं। आपको फॉर्मूला बताया जा चुका था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये इक्वल में होता है π/2। इस टाइप का 3 फॉर्मूला बताया गया था, जिसमें तीनों का वैल्यू π/2 हो रहा था, जिसमें से एक ये है, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ये तो फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर सिर्फ इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा cos π/2, और आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इक्वल टू RHS। बहुत आसान है, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखा जाए इसका 9 का 4 नंबर। देखिए 9 के 4 नंबर में दिया गया आपको 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू cos इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए ये दिया गया है और आपको प्रूफ करना है। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, आपको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि इतना इक्वल टू इतना होगा, इक्वल टू इतना होगा, इक्वल टू इतना होगा। मीन्स क्या, ये टोटल जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है वो टोटल जो है आपस में बराबर होंगे, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग कोई एक टर्म को छोड़ देंगे और बाकी तीनों टर्म को, जिस टर्म को छोड़ेंगे उसी के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो जब तीनों टर्म को एक टर्म के इक्वल प्रूफ कर देंगे, मीन्स क्या होगा, तीनों टर्म आपस में बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। लेकिन देखिए इसको मानेंगे आप फर्स्ट, इसको मान लेंगे आप सेकेंड, और इसको थर्ड मान लीजिए, और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, देखिए हम लोग थर्ड से लेकर चलेंगे और थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्रूफ कर देंगे, फिर थर्ड से लेकर चलेंगे, थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्रूफ कर देंगे, फिर फोर्थ से लेकर चलेंगे और फोर्थ इक्वल टू फर्स्ट प्रूफ कर देंगे। तो टोटल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आइए कहीं से भी आप लेकर चल सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोग सेकेंड पार्ट को लेकर चलते हैं। सेकेंड पार्ट को लेकर चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये आपको दिया गया है। सेकेंड पार्ट में आपको ये दिया गया है और सेकेंड पार्ट इक्वल टू आप फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दीजिए। तो आपको बताए थे कि कहीं पर भी अगर आपको आइटम दिखाई दे तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या मानते हैं, थीटा, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 2 दिया गया है। तो देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स अपॉन 2, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस रूट को हटाना है। तो आप तो जानते हैं कि यहां से अगर रूट को हटाना होगा तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, मीन्स दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका वर्क करेंगे तो आपको मिल जाएगा
√1-x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1-x/2। अब यहां से इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना मिल जाएगा। और ये इक्वल में हो जाएगा 1-x। अब देखिए आप x को इधर लाइए, तो x इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 1, और इसको उधर भेज दीजिए तो 1-2 साइन स्क्वायर थीटा x इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे 1-2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। यहाँ पे लिख सकते हैं आप cos 2 थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cos को भेजेंगे इधर, तो आपको मिल जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2, 2 को इसके नीचे भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो ये आपका बराबर हो गया, इक्वल टू आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। ये जो है सेकेंड पार्ट से आप फर्स्ट पार्ट मंगा दिए, मीन्स क्या फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग अब थर्ड पार्ट को लेकर चलेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया गया है, सबसे पहले आप थीटा मानेंगे, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √1+x/2। तो यहां से आप क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1+x/2। तो जैसे यहां से इस क्वेश्चन में इस पार्ट में स्क्वायर को हटाने के लिए, यानी रूट को हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग किए थे, उसी टाइप से यहां पर भी कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मिल जाएगा 1+x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा आपका 1+x/2। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+x। अब इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो आपको मिल जाएगा, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू x, ये मिलेगा। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके पहले फॉर्मूला बताए थे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में होता है, cos के रूप में होता है, और साइन cos के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो cos वाला फॉर्मूला है सिर्फ cos के रूप में है, तो ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होगा? cos 2 थीटा के बराबर होगा। मीन्स ये फॉर्मूला है आपका cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू x। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। तो ये फिर प्रूफ हो गया आपका इक्वल टू फर्स्ट पार्ट। फिर यहां से आप सेकेंड पार्ट से भी, थर्ड पार्ट से भी आप फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिए। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है, लेट थीटा मान लीजिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √1-x²/1+x, ये आपको दिया गया है। ये आपका फोर्थ पार्ट है, और यहां से भी हम लोग को प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, देखिए ध्यान से, √1-x²/1+x। इसमें भी वही काम करेंगे, यहां से रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहां पर वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इधर मिल जाएगा √1-x²/1+x का आपका होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ये टोटल टर्म का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं √1-x² का होल स्क्वायर और अपॉन 1+x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यानी ये टोटल टर्म का स्क्वायर है, तो आप अंश का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, अंश के स्क्वायर और प्लस हर का स्क्वायर, अंश का स्क्वायर और बटा
हर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां से आप स्क्वायर को हटाइए तो यहां से रूट हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप इधर का नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां से जब आगे बढ़ाएंगे आप यहां से, तो आपको मिल जाएगा देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला का अप्लाई करने वाले हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए का काम यहाँ पर 1 कर रहा है और बी का काम x कर रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से 1 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 टर्म है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आपका 1 प्लस एक्स। आपको मिल जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस एक्स। अब आप इसको बारी बारी से गुना कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा से 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक्स से जब गुना करेंगे तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब कॉस स्क्वायर थीटा से एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं काम, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x वाला टर्म को एक साथ कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा और इसको उधर भेज दीजिए, तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको x साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले से है, इसको लाएंगे तो प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से दोनों में से x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। कॉस टू का फॉर्मूला तीनों रूप में होता है, साइन के रूप में, कॉस के रूप में और कॉस साइन के रूप में। तो यहाँ पर ये कॉस साइन के रूप में दिया है, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इधर का आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, x इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये 1 के बराबर होता है। तो x इंटू 1 इक्वल टू, इधर मिल गया आपको कॉस टू थीटा। अब यहां से टू थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, कॉस को इधर लाएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स x और देयरफॉर थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। तो फिर ये भी उसकी इक्वल में आ गया, मीन्स इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। मीन्स क्या, हम लोग क्या किए, इसको भी थीटा माने सेकेंड पार्ट को और फर्स्ट के पार्ट के बराबर प्रूव कर दिए, सेकेंड को भी थीटा माने और फर्स्ट पार्ट के बराबर प्रूव कर दिए, और फोर्थ को भी थीटा मानते हुए फर्स्ट पार्ट के बराबर प्रूव कर दिए। मीन्स क्या, सब जब इतना के बराबर है तो यानी टोटल ये जो आपका पार्ट है, टोटल टर्म जो है वो टोटल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और इसमें जो फॉर्मूला का यूज किया गया है उस फॉर्मूला को हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं, कॉस
टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यूज किया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है, और इसका फॉर्मूला सिर्फ साइन के रूप में होगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का फॉर्मूला सिर्फ कॉस के रूप में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही तीनों फॉर्मूला का यूज किया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।